नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कई सारे नेताओं के साथ शरद पवार से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पहुंच चुके हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा, दिल्ली के मंत्री आतिशी और बाकी नेताओं के साथ, पार्टी के और बाकी नेताओं के साथ वो यशवंतराव चव्हाण सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। और ये मुलाकात अध्यादेश को लेकर की जा रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश केंद्र सरकार द्वारा ला के उसे पलट दिया गया, इसे ही लेकर लगातार विपक्ष का समर्थन मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री बाकी लोगों से जो है मुलाकात कर रहे हैं, बाकी विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी के आप कह सकते हैं कि संदर्भ में वो शरद पवार के यहाँ भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की पोल लोगों ने खोल दी है। दरअसल जिस शरद पवार से मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे, उसी शरद पवार को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कितना कुछ बयान दिया था, ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी बड़ी तेजी से। कुछ बयान हम आपको बताते हैं जिस शरद पवार को आज आप कह सकते हैं उनके लिए महान हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए काफी प्यार उमड़ रहा है, काफी आप कह सकते हैं समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए हम जा रहे हैं, उनके पास हमें एक समर्थन मिलेगा और बाकी कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो पुराने भी बयान देखिए। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 30 तारीख 7वां महीना 2012 का एक ट्वीट है, जिस ट्वीट में लिखा है, जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, शरद पवार के घर के बाहर जो प्रदर्शनकारी हैं, वो वहां से चावल और दाल जो है पवार जी के लिए तोहफे पर लेकर जा रहे हैं, जो कि खुद चावल और दाल घोटाले मामले में है दोषी हैं। एक और ट्वीट है 25 तारीख 3रा महीना 2014 का, जिसमें आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया है, शरद पवार जो है डबल वोटिंग है और डबल वोटिंग करने की जो है उनके द्वारा मांग की गई है, उसे लेकर। एक और ट्वीट है अरविंद केजरीवाल द्वारा 26 तारीख पहला महीना यानी 26 जनवरी 2017, और इसमें उन्होंने लिखा है, शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी जो पद्म विभूषण जो उन्हें दिया गया है उसके भी अगेंस्ट में है अरविंद केजरीवाल, और इसी बात को लेकर जो है वो लिख रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि एक और हम आपको बताते हैं ट्वीट, जो ट्वीट है 13 नवंबर 2016 का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है वो लिखते हैं, ये मोदी जी की सच्चाई है, शरद पवार के साथ मिलकर देश से काला धन दूर करेंगे। मोदी जी को जो लाइनों में खड़े लोग चोर नजर आ रहे हैं और शरद पवार ईमानदार, यानी इन्होंने कहीं ना कहीं शरद पवार को भी चोर कहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि शरद पवार ईमानदार जो है नहीं है। यही नहीं, इसी तरीके के कई सारे बयान है। एक और बहुत फेमस आपको बयान बताते हैं। जब सत्ता में आने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आए हुए हैं, हम इस आंदोलन से हमने जन्म लिया है जिसका काम है भ्रष्टाचार मुक्त कर देना। तो काफ़ी कुछ जो है उन्होंने कहा था, और उसी में एक उनका बयान था। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे और सरेआम उन्हें बेईमान जो है करार दिया था। केजरीवाल ने सूची जो है जारी की थी कि ये बेईमानों की सूची है, और उस सूची में सबसे आपको बता दें शॉकिंग बात जो है, उस सूची में सबसे पहला नाम शरद पवार का था। यानी शरद पवार को बेईमान बताने वाले, शरद पवार को घोटालेबाज बताने वाले, शरद पवार को पद्म पुरस्कार मिलने का आप कह सकते हैं विरोध करने वाले आज शरद पवार के पांव में जाकर गिर पड़े हैं। और इसे कहते हैं राजनीति के कई रंग, जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमने आपको डेट के साथ बताया है कि कब कब अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या बयानबाजी जो है इनके लिए की हुई है, शरद पवार के लिए, और अब जो है वो अचानक से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि शरद पवार से हम समर्थन लेने जा रहे हैं। एक और ट्वीट है, आपको बताते हैं 25 मई 2023 का है ये ट्वीट।
दिल्ली के लोगों को, यानी कल की हम बात बता रहे हैं, जो अभी कंटिन्यू हमने आपको एक ट्वीट बताया कि किस तरीके से अब कल उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली के लोगों को उनके हक दिलाने के लिए आज श्री शरद पवार जी से मुलाकात करने का समर्थन मांगेंगे, मुलाकात करके समर्थन मांगेंगे। तो जिसे बेईमान कहा, जिसे घोटालेबाज कहा, जिसे जो है स्कैमर कहा, उसे ही आज श्री करके संबोधित करते नजर आए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटी जो है सेकनी है। और अब इसी संदर्भ में वो विपक्ष के जो है आगे पीछे घूम रही हैं, बाकी नेताओं से मिल रही हैं कि अध्यादेश को कैसे भी पलटा जाए, कैसे भी अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने मत्थे लेकर चल रहे हैं। अब लोग भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हैं। लोग भी इसका बहुत, आप कह सकते हैं कि मजाक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल जी शरद पवार जी से मिलने जा रहे हैं और ये पता करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं कि घोटाला कैसे करें बिना पकड़े गए। कुछ लोग जो है उनके पुराने ट्वीट को साझा करके लिख रहे हैं, शरद पवार से मिलने के लिए इसे क्या दें, पद्म विभूषण। एक और व्यक्ति है प्रीति अग्रवाल ने लिखा है, शरद पवार का नाम भी आपके भ्रष्ट नेताओं की सूची में था ना। इसी तरीके से एक और व्यक्ति ने लिखा है, आनंद शंकर झा ने लिखा है, इन्हीं शरद पवार से मिलने जा रहे हैं आप सर जी, जिसे कभी आप भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और पता नहीं कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल जिनके लिए आप करते थे। एक और व्यक्ति ने कहा, वैसे सुना है भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम शरद पवार का ही था। एक और व्यक्ति ने, विक्रम गौड़ ने लिखा है कि 2014 में शरद पवार भ्रष्ट है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते थे। 2023 में शरद पवार मुझे आशीर्वाद दो। ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जो जनता के सामने आ चुका है। और इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने रंग जो है बदलते रहते हैं। राजनीति लाभ के लिए कभी किसी नेता को गाली देते हैं, कभी किसी नेता को बेईमान बताते हैं, भ्रष्टाचारी बताते हैं, आप कह सकते हैं कि घोटालेबाज बताते हैं। और जब उसी नेता की ज़रूरत आन पड़ती है, उनसे कुछ काम निकालना होता है, उनका समर्थन चाहिए होता है, तो उनके पाँव पड़ जाते हैं। उनके यहाँ अपनी पूरी पलटन जो है लेकर चले जाते हैं। खुद अपने मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, अपनी नेता जो मंत्री हैं आतिशी जी को, राघव चड्डा को, सबको लेकर, संजय सिंह को, सबको लेकर जो है वहां वो पहुंच जाते हैं अपने नेताओं के साथ और वहां पर समर्थन मांगते हैं। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, जो पल पल जो है लोगों को समझ आ रही है, पल पल अब लोगों को दिखाई भी दे रही है। और लोग अब समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। और ये हम नहीं, ये कॉमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं कि जिसे ये कभी इतने सारे संदर्भों में इतने सारे नाम रखते थे, इतनी सारी बातें कहते थे, इतने सारे ट्वीट करते थे सारे अगेंस्ट में, आज उन्हीं का समर्थन मांगने उन्हीं के गढ़ मुंबई पहुंच गए हैं और वहां पर उनसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी हम आपको बता दें कि आज जो है अरविंद केजरीवाल की मुलाकात करने से ठीक पहले कल ऑलरेडी बीजेपी के एक बड़े नेता जो है शरद पवार से मुलाकात जो है करके आए हैं। बीजेपी के जो प्रमुख है आशीष सेलार, उन्होंने बुधवार को ही जो है एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। और इस बैठक में क्या बातचीत हुई उसके बारे में कोई जानकारी जो है वो ऑफिशियली तौर पर साझा नहीं की गई थी, ना शरद पवार द्वारा ना आशीष सेलार द्वारा। और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मुलाकात करने वाले थे, आज वो पहुंच चुके हैं मुलाकात करने के लिए। अब ऐसे में साफ तौर पर देखेंगे तो मुलाकात जो है करने अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं शरद पवार से और जो है बैठक की जारी है, बातचीत अभी जारी है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से शरद पवार को लेकर पहले बयानबाजी करते थे, घोटालेबाज, चोर, बेईमान कहते थे और आज उसे श्री करके संबोधित कर रही हैं और किस तरीके से जो है अपने नेताओं के साथ वहां पहुंचे हैं समर्थन अध्यादेश को लेकर समर्थन मांगने के लिए। अब ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।